प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। नीति वचन 20 अध्याय का 20वां वचन हम पढ़ते हैं। जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। वचन में भी लिखा हुआ है कि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। जैसा आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं और कहते हैं कि हमारे लिए इन्होंने क्या किया। ये मेरे भाई है, मेरे बहन, हम एक बार अगर शायद हम सोचे कि हमारी माता 9 महीना हमें अपने घर में रखकर संभाल के हमको जन्म देती है, वो आहार जो है हमारे लिए वो खाती है। हमारा पिता भी ऐसी है कि हम जब पेट में रहते हैं तो हमारा पिता अपनी माता को यानी कि अपनी पत्नी को वो आहार अच्छे आहार ला के देता है ताकि हम हष्ट पुष्ट होकर इस जगत में आए। क्या हम उनको तुच्छ जाने? ये कहाँ का न्याय है? हम एक बार सोचे कि हमारे माता और पिता हमको जन्म दिया है, हमारे लिए क्या नहीं करते हैं। अगर एक बार हम सोचे कि हमारे साथ हमारे बच्चे अगर ऐसा करें तो हम पर क्या बीतती है। तो उसी तरह वचन में लिखा हुआ है, जो बोएंगे वही हम काटेंगे। अगर आज हम अपने माता पिता को हम सता रहे हैं, अपने माता पिता को हम कोस रहे हैं, तो मेरे प्रियो हमारे जीवन में घोर अंधकार आ जाएगा। क्योंकि हमारा खुदा हमारा पिता वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है, न्यायी परमेश्वर है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। जिस तरह याकूब ने अपने भाई को, खुद का भाई एसाव को धोखा से अपना एक अधिकार ले लिया था, उसी तरह याकूब भी अपने मामा के पास जाकर धोखा खाया कि पहले राहेल से शादी का प्रस्ताव था, लेकिन उसके मामा ने लिया से शादी करवा लिया। वो बहुत ही क्रोधित और उदास मन से उस पर टूट पड़ा। क्या पिता या खुदा हमारा पिता अन्यायी परमेश्वर है? नहीं, न्यायी परमेश्वर है। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। आज हमारे माता पिता को हम सता रहे हैं तो याद रखें, हमारे जो बच्चे हैं वो देखते हैं कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। अगर हमारे जीवन में या ये वचन जो सुन रहा है, अगर वो सोच रहा होगा कि ये मेरे लिए तो धन्य है, हालेलुया, वो धन्य है जो वचन सुनता है, जो पिता की बात पर मन लगाता है, कान लगाता है। आज मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे माता पिता है जो वृद्धाश्रम में पल रहे हैं। ये स्थिति किस लिए आ रही है? ये स्थिति इसलिए आ रही है कि वो प्रभु का वचन नहीं जान रहे, प्रभु क्या चाहता वो नहीं जान रहे। सिर्फ यही है कि सुख विलास और आनंद इस जगत में सिर्फ यही है। प्रभु ने कहा, मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं पिता का राज्य का विस्तार करने के लिए आया हूँ। सेवा सिर्फ वचन बताना ही नहीं है प्रियो, सेवा जो माता पिता का भी सेवा है। हमारे परिवार में जो कार्य है और हमारे परिवार को प्रभु ने सौंपा है, उस परिवार को चलाना भी एक सेवा है। आज सिर्फ वचन बोलने से ही नहीं होता है, क्योंकि अब्राहम ने सिर्फ वचन के द्वारा, प्रभु के बातों के द्वारा ही नहीं, उसने अपने कार्यों के द्वारा भी प्रभु पर विश्वास दिखाया था। कार्यों के द्वारा प्रभु पर विश्वास दिखाया था। ऐसे विश्वास में हम चलने पाए, हम अपने माता पिता से प्यार करने वाले बने, उसकी बात सुनने वाले बने,
वो बुढ़ापे में हमसे क्या चाहते हैं? प्यार। हम प्यार देने वाले बने, उसको कोसने वाले नहीं बने। वो श्रापित ना हो हम अपने जीवन में, हम आशीषमय जीवन में भरने वाले बने। और हमारे बच्चों को भी हम सिखाना है, हमारे माता पिता के साथ हम जैसा रहेंगे हमारे बच्चे भी ऐसे सीखेंगे। अगर हमारे माँ बाप से, हमारे माता पिता से हम लड़ेंगे तो हमारे बच्चे भी एक दिन हमसे वही व्यवहार करेंगे जो हम कर रहे हैं। तो वही है मेरे प्रियो कि नीति वचन 20वां अध्याय 20वां वचन में लिखा, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। शैतान उसके जीवन में कार्य करता है। शैतान हमारे जीवन में ना आने पाए, हमको प्रार्थना और प्रभु का वचन के द्वारा हम चलने वाले बने। वचन में लिखा हुआ है हमारे पिता और माता का आदर करना चाहिए, हमारे बड़ों का आदर करना चाहिए और हमारे बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। सिर्फ वचन में ही नहीं, हमारी क्रियाओं में भी वो आदर मान दिखना है। तो इसलिए प्रियो, आज से क्यों ना अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए हमारे पिता और माता का आदर करें, बड़ों का आदर करें और हमारे बच्चों का पालन पोषण भी आदर मान द्वारा हम चलने वाले बने। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु का उस खुदा का जो हमको ऐसे ऐसे वचन बहुत से दिया है। हम आज ये निर्णय लेते हैं कि हमारे जीवन में जो गलतियां हम दोहराते हुए नहीं, उसको तोड़ते हुए, उस बंधन को तोड़ते हुए, यीशु के नाम से तोड़ते हुए प्रभु का महिमा करने वाले बने। हर विषय में प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। इस वचन को प्रभु आशीषित करे। आमीन।